हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक बिजली एक श्राइन के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी घंटी नीचे गिर जाती है और उस घंटी से एक लाल कलर की ऑरा स्प्लिट हो रहा होता है। और उस स्प्लिट की पावर की वजह से, उस ऑरा की पावर की वजह से नीचे ज़मीन फट जाती है और वो फट के सामने फटे जा रही होती है। मतलब फटते फटते वो सामने जा रही होती है, ज़मीन पूरी जो सामने आ रहा था उसे हटा दे रहा होता है। और वो एक कब्र के सामने जाके रुकता है और वो कब्र और किसी की नहीं, सात्सुकी मतलब कामियामा फैमिली की कब्र। नेक्स्ट सीन में हमें सात्सुकी को दिखाया जाता है, जो कि कह रही होती है कि कुछ दिनों के बाद मम्मी की डेथ की 3rd एनिवर्सरी आने वाली है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। उसके बाद काया आती है, मतलब काया के शरीर में अमानो जाकू आता है और कहता है कि क्या मुझे कुछ दूध मिल सकता है खाने के लिए? भाई मैं भी भाई एक भूत हूँ तो क्या हुआ, भूख तो मुझे भी लगती है। उसके बाद केचिरो सात्सुकी से कहता है, दीदी तुम्हें पता है हमारे अमानो जाकू ने ना मुझे प्रॉमिस किया है कि जब वो 3rd एनिवर्सरी के दिन मम्मी के डेथ के मुझे वो डेफोडाइल्स के फ्लावर ला के देगा, क्योंकि डेफोडाइल्स के फ्लावर मम्मी के फेवरेट थे। सात्सुकी कहती है चलो अच्छी बात है ये। उसके बाद हमें बाहर लाल वही खौरा दिखाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सात्सुकी, मोमोको एंड हाजिमे और केइचिरो जा रहे होते हैं स्कूल, लेकिन रास्ते में सात्सुकी एक कौवे के डेड बॉडी से टक्कर खा के गिर जाती है। और जब वो नीचे देखते हैं तो नीचे नदी में उन्हें बहुत सारे डेड बॉडी दिखते हैं क्रो के। और उसके बाद दूर से लियो आ रहा होता है दौड़ते दौड़ते और कह रहा होता है कि दोस्तों दोस्तों स्कूल में बहुत ज़्यादा भगदड़ मची हुई है, पता नहीं क्या हो रहा है। और जब वो स्कूल में आता है तो उन्हें स्कूल में कोई दिखता ही नहीं है। उसके बाद हाजिमे कहता है, तुमने क्या खबर सुनी, स्कूल के पीछे वाले टेम्पल की घंटी गिर के टूट चुकी है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाहर से एक ऑरा का एक पावर आ रहा होता है, जो कि वही रेड ऑरा होता है, जो कि ओल्ड स्कूल के अंदर जा रहा होता है और सारी स्टूडेंट उसी स्कूल के अंदर जा रहे होते हैं। और तभी हमारी मेन कैरेक्टर्स की टीम जाती है सबको बचाने। सबसे पहले सात्सुकी और केइचिरो जाती है और पीछे पीछे मोमोको, हाजिमे और लियो आते हैं। लेकिन उन तीनों को अंदर आने से पहले ही दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। असल में केइचिरो और सात्सुकी तो अंदर खड़े थे और बाहर भी हाजिमे, लियो और मोमोको खड़े थे, लेकिन सात्सुकी और केइचिरो को बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा होता, उन्हें पूरा ब्लैंक दिख रहा होता है खिड़की के अंदर से। और ये एक जाल था और ये जाल किसने बिठाया आपको बहुत जल्दी पता चल ही जाएगा। उसके बाद हमें सात्सुकी को दिखाया जाता है कि सात्सुकी और केइचिरो ऊपर जा रहे होते हैं क्योंकि दोस्तों की आवाज़ें आ रही होती है। और तभी अमानो जाकू आता है और कहता है कि ये एक बहुत बड़ा जाल है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो सात्सुकी होती है ऊपर के रूम में चली जाती है और वहाँ पे वो अपने सारे दोस्तों से मिलती है, लेकिन वो बड़े अजीब से हरकतें कर रहे होते हैं और पीछे से मिस्टर साकाटा आके सात्सुकी को पकड़ लेते हैं। लेकिन केइचिरो कुछ भी करके मिस्टर साकाटा से सात्सुकी को छुड़ा के भगा लेता है और वो दोनों बहुत दूर तक भागते हैं, लेकिन एंड में जाके एक कमरे में उसे बाबा सारे मिल जाता है। उसके बाद हाजिमे को दिखाया जाता है जो कि एक हैमर लेके स्कूल की खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे अमानो जाकू आके कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। वो केइचिरो और सात्सुकी को मार के बदला लेना चाहता है, लेकिन हाजिमे पूछता है कौन बदला लेना चाहता है। अमानो जाकू कहता है कि वो ओमा की आत्मा है जो कि दोबारा ज़िंदा हो गया है। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसको बहुत सारे सालों से काया को, मतलब कामियामा फैमिली के ब्लड लाइन ने स्पिरिचुअल नींद पे सुला के रखा था, इसलिए वो सात्सुकी और केइचिरो को मार के अपना बदला पूरा करना चाहता है। और तभी ज़मीन फट जाता है और हमें अंदर दिखाया जाता है स्कूल के अंदर सात्सुकी और केइचिरो बचाते हुए कहीं पे बचे तो खड़े थे, लेकिन पीछे से आकागामी आओगामी आ जाता है। उसके बाद सात्सुकी और केइचिरो कुछ भी हालत से बचा के वहाँ से निकलते हैं, आकागामी आओगामी से बच के। उसके बाद लियो, मोमोको और हाजिमे भी स्कूल के अंदर आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों सात्सुकी और केइचिरो को एक शटल लगा कर आकागामी आओगामी के हाथ से बचा लेते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सामने से पूरी भूत की टोली आ रही थी, क्योंकि उन्होंने जितने भी भूतों को स्पिरिचुअल नींद में सुलाया था, सारे भूत वहाँ से स्पिरिचुअल नींद से उठ के उनके तरफ ही आ रहे थे। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक रूम में बैठ के देख रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि सब शांत हो जाए, उसके बाद जाएंगे। तभी हाजिमे कहता है कि शायद वो ओमा है की आत्मा है जो तुमसे बदला लेना चाहती है। तभी सात्सुकी की डायरी खुलती है और देखता है कि ओमा की आत्मा एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आत्मा होती है जो कि पूरी दुनिया को पे कब्ज़ा कर सकती है और उसे सुलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी कामियामा फैमिली के ब्लड लाइन से है, ये उनका काम है। उसके बाद सात्सुकी पढ़ती है कि ओमा के पास इतनी पावर है कि वो खुद ही अपने स्पिरिचुअल नींद से जाग सकता है, मतलब अपने धीरे धीरे करके वो स्पिरिचुअल नींद से जाग सकता है। इसके अलावा भी ओमा के पास ऐसी पावर है कि वो दूसरे भूतों को स्पिरिचुअल नींद से जगा के उनको कंट्रोल कर सकता है, जो कि हमने अभी देखा। और जब सात्सुकी पढ़ती है कि ओमा को स्पिरिचुअल नींद में कैसे सुलाए, तो सात्सुकी को देखने को मिलता है कि पहले एक आग लगा के उसे चारों तरफ से घेर लेना पड़ेगा ओमा को, और उसके बाद
एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को यूज़ करके उसे मतलब ओमा को स्पिरिचुअल नींद में सुलाना पड़ेगा। लेकिन सात्सुकी को उसी वक़्त झटका लगता है कि एक सेकंड, लेकिन मेरे पास तो कोई स्पिरिचुअल पावर्स ही नहीं है। मैं घेर तो लूँगी, मैं घंटी में सुला भी दूँगी, लेकिन मेरे पास तो स्पिरिचुअल पावर्स है ही नहीं। लेकिन अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीछे से ओमा आता है और कहता है कि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर्स नहीं है, तुम खामियामा ब्लड लाइन से हो ना, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारा ओमा अटैक करता है सात्सुकी और सब लोगों पे, लेकिन बीच में अमानो जाकू आकर बचा लेता है और ओमा पूछता है कि ये क्या बात हुआ अमानो जाकू? और अमानो जाकू कहता है देख क्या रहे हो मुँह, जाओ जाके ओमा को स्पिरिचुअल नींद में सुलाने की तैयारी करो। और अमानो जाकू कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ओमा, बड़े सालों बाद मिले हो और मुझे तुम जैसे भूतों से सख्त नफरत है जो कि मेरे शिकार के बीच में आते हैं। लेकिन बेशक हमारा अमानो जाकू भी ओमा के सामने टिक नहीं पाया क्योंकि वो काया के शरीर में था। लेकिन ऐसा भी नहीं था वो मर गया था, मतलब वो ज़िंदा हुआ था, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब कर दी थी ओमा ने, एक पंच में उसकी हालत बहुत टाइट कर दी। कैचिरो, लियो और हाजिमे मोमोको सब ऊपर जाते हैं ओमा को स्पिरिचुअल नींद में सुलाने की कोशिश करने, घंटी लेने। और तभी वहाँ पे ओमा आ जाता है और हमारा हाजिमे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम हमारी दुनिया पर कैसे कब्जा करोगे। और तभी हमारा कैचिरो कहता है कि अमानो जाको कहाँ है, और ओमा कहता है कि बेशक वो मर चुका है, वो मुझे रोक नहीं पाया। उसके बाद हाजिमे एक आग लेके घेर लेता है ओमा को और सात्सुकी को कहता है मंत्र उच्चारण करने के लिए, लेकिन सात्सुकी बहुत ही हालत ख़राब, वो बहुत ही डरी थी कि वो मंत्र कह ही नहीं पाती कि ओमा एक लात से पूरी घंटी के साथ पूरी बिल्डिंग ही तोड़ देता है। और हमें बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है जो कि बहुत डरावना होता है क्योंकि पूरा वर्ल्ड हेल बन रहा होता है। और ओमा कहता है कि तुम अब कोई भी नहीं बचने वाले हो। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अमानो जाकू आता है और कहता है कि अब यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसके बाद बची कुची पावर यूज़ करके अमानो जाकू ऊपर जाता है और तभी कैचिरो देखता है कि अमानो जाकू ज़िंदा है और अमानो जाकू कहता है मैं महान अमानो जाकू ओमा को हराने वाला हूँ। क्या हुआ अगर मैं इस छोटे से शरीर में हूँ, अगर मैं इस बिल्ली को मार दूँ तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और प्लान के हिसाब से अमानो जाकू ओमा के ऊपर झपट पड़ता है और ऑफ कोर्स ओमा मार देता है काया को और उसके शरीर से अमानो जाकू निकलता है और ओमा को उसने एक मुक्के में शहीद करके डायरेक्ट हेल के उस लावा के नीचे ओमा के साथ वो गिर गया, मतलब ओमा को लेके वो गिर गया और अंदर एक बहुत बड़ा आग का लहर हमें दिखाया जाता है ऊपर आता है। और तभी सात्सुकी का दिमाग काम करना फिर से शुरू होता है और हाजिमे कहता है कि सात्सुकी अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें फिर से दोबारा वो सब करना पड़ेगा। और तभी सात्सुकी कहती है कि प्लीज़ हाजिमे हमें दोबारा फिर से करेंगे हम, क्योंकि उसने हमारी काया को मार दिया। उसके बाद कैचिरो कहता है कि दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। और तभी हाजिमे और लियो फिर से आग लेके तैयार हो जाते हैं और तभी हमारी मोमोको काया को किस पोजेस्ड फॉर्म में चली जाती है, मतलब मोमो के अंदर काया को आ जाती है और ओमा फिर से ऊपर आता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। और तभी पोजेस्ड मोमोको जिसके अंदर काया को होती है वो सात्सुकी को कहती है कि डायरी लो, मंत्र उच्चारण करो। और उसके बाद सात्सुकी किसी भी हालत से डायरी को लेती है और हमें नीचे दिखा जाता है अमानो जाकू होता है जो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वादा तोड़ दिया। असल में वही कैचिरो वाला वादा होता है डेफोडाइल्स फूल देने का। उसके बाद हमारा सात्सुकी मंत्र उच्चारण करना शुरू करते हैं कि बुरी आत्मा वापस जहन्नुम में जाओ, बुरी आत्मा वापस जहन्नुम में जाओ और सो जाओ। और ये देख के ओमा डर जाता है कि कैसे। और उसके बाद नीचे से हमारा अमानो जाकू वही घंटी को ऊपर फेंक देता है और हमारा ओमा उस घंटी में स्पिरिचुअल नींद में सो जाता है। हमारी सात्सुकी मंत्र उच्चारण कर रही होती है कि बुरी आत्मा सो जाओ और हमारी ओमा, मतलब हमारी नहीं, ओमा चुपचाप बेल के अंदर स्पिरिचुअल नींद में सो जाता है। और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है और मिस्टर साकाटा एंड सारे जो वो स्कूल होते हैं उनको याद आता है कि ये हो क्या रहा है। और हमें ऊपर दिखाया जाता है कि जो काया की शरीर होती है वो मरी पड़ी नहीं होती, जिंदा होती है वो। और हमारा कैचिरो उसे गोद में लेकर कहता है कि अच्छा वो अमानो जाकू अभी भी हमारे साथ है, उसने हमारी बहुत मदद की, हमें उसे शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने हमारी जान बचाई। और कैचिरो कहता है अमानो जाकू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी हमने इतनी मदद की। लेकिन अमानो जाकू मतलब जो काया होती है वो अमानो जाकू की तरह बात ना करके नॉर्मल बिल्ली की तरह बात करती है और जिसको देख के वो सबको समझ आता है कि ये तो असली काया है, अमानो जाकू तो इसके अंदर होता ही नहीं है। जिसे देख के कैचिरो रोने लगता है और कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपनी पहले वाला अमानो जाकू चाहिए। और मोमो को कहता है शायद अमानो जाकू भी ओमा के साथ स्पिरिचुअल नींद में सो गया।
ये बहुत ज़्यादा सैड सीन था यार, बहुत इमोशनल सीन था। उसके बाद मोमोको ग्रेजुएट हो जाती है और सात्सुकी की मम्मी के डायरी से सारे भूतों के रहस्य में तरीके से सब गायब हो जाते हैं। मतलब जो भूतों के बारे में लिखे होते हैं सब कुछ गायब हो जाता है, सब ब्लैंक हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि अभी सात्सुकी भूतों से भी बहुत दूर रहती है, मतलब भूत उसके जीवन में भी आ ही नहीं रहते। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सात्सुकी मदर कायाको की डेथ एनिवर्सरी, और सात्सुकी के फादर सात्सुकी से कहते हैं कि तुमने कैचिरो को कहीं देखा है क्या। उसके बाद सात्सुकी कहते हैं शायद मुझे पता है वो कहाँ होगा। उसके बाद वो दौड़ते दौड़ते जाता है और हमें कैचिरो और काया को दिखाया जाता है कि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं। और तभी हमारी सात्सुकी आके कहती है कि तुम कितनी देर तक यहाँ बैठे रहोगे, चलो वापस चलो। उसके बाद कैचिरो कहता है अमानो चाको ने वादा किया था कि वो डेफोडाइल्स के फ्लावर देगा। उसके बाद हमें तभी दिखाया जाता है कि आसमान काला हो रहा होता है और एक अचानक सा एक अजीब सा ऑरा सामने फैल रहा होता है, जिसे देख के सात्सुकी और कैचिरो डर जाते हैं। लेकिन 2 मिनट बाद सब फिर से नॉर्मल हो जाता है जैसा था। लेकिन तभी हमें दूर से दिखाया जाता है कि एक शैडो उसी पेड़ के नीचे आ रहा होता है, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाता है, जिसे देख के कैचिरो और सात्सुकी जा रहे होते हैं। लेकिन काया की आवाज़ देने की वजह से कैचिरो जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे उसी पेड़ के नीचे डेफोडाइल्स के फ्लावर्स दिखाए जाते हैं। असल में अमानो चाको ज़िंदा था और उसने अपना वादा भी पूरा किया जो उसने कैचिरो से किया था। और जब वो पेड़ के सामने जाता है उसे अमानो चाको की हंसी भी सुनाई देती है। और इसके साथ हमारा घोस्ट एट स्कूल का एपिसोड 20 लास्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसके बाद कोई एपिसोड नहीं है, मतलब है लेकिन वो स्पेशल एपिसोड है जो कि एपिसोड 19 है। और वो 19 होकर कैसे 20 के बाद आ रहा है ये तो मैं किसी और दिन बताऊंगा। तो यहीं पे ख़त्म होता है घोस्ट एट स्कूल। और चिंता मत करो, और भी मैं एपिसोड्स लाऊंगा, मैं बेस्ट एपिसोड्स लाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय बाय एंड सायोनारा। और हाँ, मैं और भी लाऊंगा एपिसोड्स घोस्ट एट स्कूल के बेस्ट एपिसोड्स। सो सब्सक्राइब कर लेना यार, देखना है ना। सो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सायोनारा, बाय बाय।